बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ देखें स्क्रीन के ऊपर मैंने एक जैसे दो टेबल को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। टेबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम अपनी फील्ड को यानी अपनी वैल्यू को हाईलाइट करना हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ दो टेबल को कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये है कि एक टेबल के अंदर यानी कि जो हमारे एक्सेल यूजर्स हैं जो मिस्टेक करते हैं और वो क्या करते हैं वो मैं एक इस टेबल में बताऊंगा, और फिर उसको करेक्शन कैसे की जाए उसको मैं सेकंड टेबल में बताऊंगा। तो मैं ये दोनों कंडीशन एक ही टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक कंडीशन अप्लाई की, पहली वाली डिलीट करके फिर दूसरी वाली ये जो हमारी सही होगी उसको अप्लाई कर दें, लेकिन दोनों डिफरेंट सामने रखी होंगी आपकी स्क्रीन में, तो आपको खुद ही फर्क नजर आ जाएगा। अब वो क्या है चले वो देखते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास इस तरीके से एक टारगेट है जिसमें हमारे एरियाज के नेम है, और हमारे पास जो है वो वीक वाइज जो है वो हमारे पास वीक है कि जिसमें हमारे पास एरिया 1 में वीक 1 में कितनी सेल है, 2 में कितनी है, 3, 4, इस तरीके से एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, 6 यानी 10 तक हमारे पास मौजूद है। अब पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करेंगे जिसमें हम अपनी दो फील्ड से यानी दो फील्ड के जरिए यहाँ आप अपना रिजल्ट निकाल सकें। यानी कि अगर आप देखें कि आपको टारगेट देखना है 5 का, यानी एरिया 5 का अगर आपको टारगेट चेक करना है, कौन सी सेल देखनी है आपको, वीक 2 की, वीक 3 की या वीक 4 की, तो आप कैसे करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर देखें मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई जिसमें 1 से लेकर 10 तक है, और इसके अलावा सेल इसमें हमारे पास वीक 1, वीक 2, वीक 3 इस तरह के हमारे पास वीक के नेम्स हैं, और हमारे पास जो टारगेट एरिया हो और जो सेल हो उसका रिजल्ट आ जाए। अब कैसे आएगा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला, और लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा जो हमारा टारगेट वाला सेल होगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा के बाद आपसे कहेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर आपने सेलेक्ट करना है ये कंप्लीट आपका जो है वो टेबल एरे, इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स में आपने यहाँ मैच का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लुकअप वैल्यू जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सेल्स वाला सेल। अब देखें यहाँ अगर आपसे क्लिक ना हो तो आप ऊपर सिलेक्ट कीजिए और एरो से आप नीचे आ जाएं, तो ये आपका लुकअप वाला सेल बन जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएं। अब लुकअप एरे की बात कर रहे हैं, लुकअप एरे के अंदर आप सिलेक्ट करें यहाँ से ये जो आपकी हेडिंग्स है टेबल्स की जिसमें टारगेट से लेकर वीक 1, वीक 2, तो ये आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर आप। अब यहाँ आपसे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 बोल रहा है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तो ये कॉमा लगा दिया हमने, मैच का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और अब हम यहाँ पर करेंगे इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे अभी यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, और यहाँ अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है तो इसलिए एरर शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ टारगेट, जैसे मुझे देखना है यहाँ पर एरिया 2 सिलेक्ट किया। अब एरिया 2 का टारगेट आपको वीक 1 का देखना है, 2 का या 3 का, जो भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो देखिए आपके पास आ गया। अब ये काम तो हमने कर लिया, हमने किसी दो फील्ड्स के थ्रू यहाँ पर अपना रिजल्ट देखा है कि टारगेट एरिया कौन सा आपका और सेल आपको किस वीक की देखनी है वो आप सिलेक्ट करें। देखें एरिया 2 के अंदर अगर हम वीक 3 का देखते हैं 350 आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं एरिया 5 का वीक 3 का डेटा बता रहा है 369। अगर आप यहाँ से वीक चेंज करते हैं वीक 4 तो देखें 190, तो देखें यहाँ पर आपको एक प्रॉपर दिखा रहा है। अब ये काम तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या यहाँ पर मिस्टेक होती है जो यूजर अक्सर करते हैं, तो वो आप जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करें और वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पर इस टेबल में से सिर्फ वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो जितना आपको एरिया यानी कि जिस एरिया के अंदर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप उतना एरिया सेलेक्ट करें। मुझे इन वैल्यूज को हाईलाइट करवाना है तो मैंने वैल्यू से पूरा डाटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है न्यू रूल, इस पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ मैं चला जाऊंगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, और इधर मैं सेलेक्ट करूंगा सेल वैल्यूज है हमारे पास, और मैं इक्वल टू लगाकर यहाँ पर जो है वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा ये वाला सेल, और इसे मैं कर दूंगा फॉर्मेट पे जाकर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई।
तो जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल ओपन होगा और यहाँ पर जो है आप कोई भी फॉर्मेट दे दें। जैसे मैंने व्हाइट फॉन्ट दे दिया और रेड कलर से सेल हाईलाइट कलर करूंगा, ओके, और इसको भी ओके। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई है, अगर मैं यहाँ से एरिया चेंज करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया एरिया 4 और यहाँ से हम चेक करते हैं वीक 3 और इसके अलावा अब देखें ये मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर डबल भी है। अब डबल वैल्यूज कौन सी, जैसे अगर हम कोई भी एक वैल्यूज को यहाँ पर मैच करवा लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक वैल्यू 369 है और एक वैल्यू ये 369 है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ एरिया 2 सिलेक्ट कर लिया और वीक 1, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया वीक 1। अब देखें जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मुझे एरिया 2 और वीक 1 का मुझे टारगेट देखना है, 369 तो मेरे रिजल्ट में दिखा रहा है, लेकिन आपकी टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर उसने दोनों वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया, जबकि ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। आपने तो सिर्फ वीक 1 की बात की है तो इसने दोनों को हाईलाइट करवा लिया। यानी ऐसा काम होना चाहिए था कि वीक 1 का ही सिर्फ आपके पास हाईलाइट होना चाहिए था। अगर मैं यहां से देखें कोई और वैल्यूज को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और इधर से हम चेंज करते हैं एरिया 6 और इसके अलावा अगर हम देखें और भी अगर कोई मैच है यहाँ पर डबल वैल्यूज वगैरह लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इसमें हम देखते हैं कौन सी हमारे पास जो है वो रिपीटेड वैल्यू शुरू हो रही है। अब इसमें देखें यहाँ हम और वैल्यूज को खुद से चेंज कर लेते हैं। 49 हम इसको भी कर देंगे 49 और इसको भी कर देंगे 49। तो देखें क्या हुआ कि वैल्यूज आंसर में इसने इन सबको हाईलाइट किया हुआ है। अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे यहाँ पर, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं यहाँ पर, यानी कि आप लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सेम आपने वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, आपने न्यू रूल में जाएंगे आप और यहां पर आप जाएंगे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहां आपने क्या काम करना है, एंड कंडीशन अप्लाई करनी है, जो हमारे पास लॉजिकल टेस्ट के अंदर इफ, एंड, और ये 3 फंक्शन है, इसमें आप यूज करेंगे एंड, क्योंकि आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप लगाएं इक्वल, एंड का आपने फॉर्मूला राइट करना है। अब पहला काम आपको यहां पर क्या करना है, आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे यहां पर एरिया 1, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहां आपने करना क्या है, सिर्फ आपने कॉलम को फ्रीज करना है। आपने F4 प्रेस किया और अब आपने दोबारा F4 प्रेस किया, कॉलम फ्रीज हो गया। अगर ये सेल इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होता है यहाँ पर, जो आपके इस वाले सर्चिंग वाले सेल पे ये वाला एरिया लिखा हुआ है, अगर इसके सेल के इक्वल हुआ, कॉमा, फिर आप एक और कंडीशन बनाए, क्योंकि एंड कंडीशन हमारे पास एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब यहां पर आप अप्लाई करिए, जो आपके पास जो वीक 1 वाला सेल है, इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट किया ये वाला सेल और इसको आपने कॉलम वाइज फ्रीज नहीं करना, रॉ वाइज करना है, क्योंकि कॉलम वाइज आपकी कंडीशन आगे बढ़े। तो आप यहां पर इसको F4 प्रेस कीजिए, तो सिर्फ आपके रॉ के साथ $साइन रहेगा। इसको लगाएं इक्वल, अगर ये इक्वल होता है इस वाले सेल के, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल। यहां कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई, फॉर्मूला लगाया आपने और यहां से अब आप फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कीजिए। जैसे सेलेक्ट कर ले ये वाला फॉर्मेट, ओके किया और इसको भी ओके कर दिया। अब देखें यहां पर सिंपल हमने क्या काम किया, एरिया 6 अगर हम पहले वाले टेबल में जाके देखते हैं तो एरिया यानी कि आप 6 में जा रहा है वीक 3 के अंदर। तो देखिए यहां पर इस टेबल के अंदर तीनों फॉर्मेटिंग हाईलाइट हो गई है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें एरिया 6 के अंदर वीक 3 वाले को ही हाईलाइट किए, इसने इस वाले सेल को हाईलाइट नहीं किया। अगर हम यहां पर चेंज कर देते हैं, एरिया 4 के अंदर भी 49 कर देते हैं, तो देखिए जैसे मैं यहां पर 49 लिख रहा हूं तो देखिए मेरा सेल कलर नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि ये हमने प्रॉपर काम किया है, क्योंकि हमने जिस एरिया और जिस वीक को हमने टारगेट किया है उसी को हाईलाइट कर रहा है। अगर यहां से मैं चेंज करता हूं एरिया 4, तो देखिए एरिया 4 170 अब प्रॉपर चल रहा है यहां पर। और अगर हम चेंज करते हैं वीक 2, तो वीक 2 के लिहाज से, और वीक 4 तो वीक 4 के लिहाज से। अब अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे एरिया 7 और इस तरह अगर एरिया 8 और इस तरह एरिया 3 और यहाँ हम चेंज करते हैं वीक 2 और इसके अंदर देखिए जितने जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर सेम आ गई। जैसे देखिए एरिया 6 के अंदर
हमारे पास जो है वो फॉर्मेटिंग सेम आ रही है। लेकिन यहां अगर आप देखें इस टेबल से बात करते हैं तो एरिया 6 और वीक 2 यानी एरिया 6 और वीक 2 तो ये प्रॉपर इसने हाईलाइट किया है 753। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसने एरिया 8 को भी हाईलाइट कर दिया और एरिया 6 को भी, जबकि हमारा टारगेट क्या है प्रॉपर ये वाला है, तो ये सेम वैल्यू को भी टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने ये वाली प्रॉपर अप्लाई करनी है ताकि जिस वैल्यू की आप जिस सेल की बात कर रहे हैं सिर्फ वही हाईलाइट हो। तो है ना ट्रिक इतनी इजी कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को प्रॉपर अप्लाई करना चाहिए। बहुत से यूजर ये मिस्टेक कर रहे थे, तो उम्मीद है कि इस क्लास को देखने के बाद उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजिम बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।